हेलो ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेडिंग पोटेंशियल। चलिए जानते हैं कि बैंक निफ्टी के 4 आवर टाइम फ्रेम पे कैसे होने वाला है आगे की वीकली एनालिसिस। ठीक है, अब आज है 12 मार्च है आज। तो आज देखिए कि आज मैंने कैसे ट्रेड किया। अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे क्या किया। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है। अब आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें लिखा है फर्स्ट वाले में, इन बैंक निफ्टी देयर आर 2 POIs विच कैन वर्क। अभी देखिए 9:42 हो रहा है। अब आप जाके टाइम भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 2 POI थे, एक ये वाला POI हमने आइडेंटिफाई किया था और एक ये सेकंड ये और एक्सट्रीम वाला। तो ये डिसीजन था, ये वाला एक्सट्रीम पे था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 10:21 पे, अब वैसे तो ये एक्टिवेट हुआ है 10 पे, बट ठीक है, मैंने यहाँ पे अपलोड किया था कि एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद देखिए शिक शक शुक हो गया है तो पूरा। उसके बाद चलिए समझते हैं कि ये किया हुआ कैसे है सब कुछ। ठीक है, अब हम जैसे देखिए कि ये हम लोगों को पता है ये सप्लाई एरिया है और मार्केट अब यहाँ से ट्रेंड चेंज करने आ चुका है। तो मार्केट ने यहाँ पे सबसे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद यहाँ से हम लोग देखते हैं, पहले सप्लाई एरिया पे बाद में आते हैं। ठीक है, अब एज यू कैन सी गाइस, इट इज़ अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट को अब सबसे पहले चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद क्या चाहिए? इंड्यूसमेंट चाहिए। यहाँ पे क्या कोई इंड्यूसमेंट है? अगर आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियोस आपको सीखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कहाँ पे इंड्यूसमेंट है। अब आप देख सकते हैं जिस तरीके से इस कैंडल ने इस कैंडल का लो निकाल कर ऊपर गया है, तो हम लोगों के लिए ये इंड्यूसमेंट का काम करेगा। एज यू कैन सी, इसने इस हैमर कैंडल ने यहाँ पर इसका इंड्यूसमेंट लिया, तो हम लोग इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं इंड्यूसमेंट के लिए। अब इसके नीचे अब हम लोग सीधा है कि यहाँ से फाइंड करना चालू करते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंस था लेकिन इसने कवर कर लिया। अब यहाँ पर ये वाली कैंडल में डिफरेंस है, और रिमेंबर अगर ये इनसाइड कैंडल है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे तो एंट्री के लिए आप यहाँ से ले सकते हो, लेकिन ऐसा आपका ये ना रहे कि ये रहेगा तो बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अब आप यहाँ से लेके इसको मार्क कर लो इस तरीके से। अब ये क्या हुआ, ये आया आपके इस ऑर्डर ब्लॉक में आया, उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। तो हम लोगों को ये अगेन यहाँ पर इसने दे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया यहाँ पर ये आके। उसके बाद अब देखो ये यहाँ पे पुल बैक था, ये वापस से रिवर्स आया, बट इस पुल बैक को लिया तक नहीं है। उसके बाद यहाँ पे वापस से ऊपर चला गया। इसने क्या किया, इस कैंडल का हाई नहीं तोड़ा है, तो हम लोगों का ये वैलिड पुल बैक नहीं होने वाला जो इस तरीके से गया है। अभी भी हम लोग को इस मार्केट को यहाँ पर आके इस लेवल को ही निकालना पड़ेगा। जिस तरीके से देख सकते हैं आज के दिन इस मार्केट ने इसको निकाल दिया, तो हम लोग का वैलिड पुल बैक हो चुका है। और अगर अब हम लोग यहाँ पर अब इसके नीचे हम लोगों को ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना फाइंड करना होगा, जो कि सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम से भी दिख रहा है कि यहाँ पर इस महीने का सबसे बड़ा वॉल्यूम आया। तो हम लोग इसको यहाँ देखिए, ये आया है, ये लास्ट सेलिंग यहाँ पे आई, यहाँ से भाई फिर यहाँ से सेलिंग। तो ये यहाँ से देखा जाए तो यहाँ तक के लिए तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये ऑर्डर फ्लो होगा और ऑर्डर ब्लॉक होगा, जो कि ये यहाँ से यहाँ तक होगा। अभी के लिए ऑर्डर फ्लो को यहाँ पे पकड़ते हैं पूरा। ठीक है, अब आज का ट्रेड कैसे लिया मैंने वो देखते हैं। ये है एक सप्लाई एरिया, क्योंकि काफ़ी अच्छा गैप था, गैप फिलिंग के बाद यहाँ पे ही सप्लाई एरिया बचा था। अब हम लोग को क्या करना होता है, 4 आवर का टाइम फ्रेम अगर यूज़ कर रहे हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद आप जैसे देख सकते हैं सप्लाई एरिया पे आया। अब आपको यहाँ पे क्या वेट करना है कि कोई भी अगर एक वैलिड पुल बैक यहाँ पर है तो उसको हम लोग एज अ लो को लेंगे। ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि क्या करें, तो ये सिंपल सा बेस्ट तरीका है। आप यहाँ पे वैलिड लो को पहचानो। पहले देखो मार्केट यहाँ पर ऊपर चला गया फिर नीचे आया, तो एक बार मतलब क्या इसकी इनसाइड कैंडल अब नहीं रही। अब अगर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे जाके इसके ऊपर इसको निकालती है तब हम लोग करेंगे। इसने इस कैंडल का लो तोड़ा, इसने इस कैंडल का ब्रेक किया। अब ये तब तक कंफर्म नहीं होता जब तक ये इसके ऊपर निकल जाता है। एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पर मार्केट ने इसके ऊपर चला गया, तो हम लोगों का ये एक वैलिड लो हो जाएगा। तो मतलब इसके नीचे जब मार्केट आएगा तो हम लोग इसको चौक कर देंगे। ठीक है, अब एज यू कैन सी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो अगर आपको सेफर साइड भी अगर जाना है तो आप यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ये आपका यहाँ पर आके कैंडल क्लोजिंग किया चोक। वैसे तो आप यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी होता है तो लोग मानते हैं कि चोक हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पुलबैक्स की बात करी जाए तो यहाँ पे कई सारे पुलबैक्स हैं। एज यू कैन सी हम लोगों का भी ये डायरेक्ट आ रहा है, तो यहाँ पे 3 क्राइटेरियाज होते हैं जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया ही है। अब यहाँ पर क्या है, फर्स्ट यहाँ पे पुल बैक आया, लेकिन ये पुल बैक वैलिड नहीं है क्योंकि ये इसके नीचे नहीं जा पाया। तो हम लोग इसका ये वाला पुल बैक लेंगे क्योंकि इसी ने कैंडल्स के हाइस तोड़ के नीचे गया था, तो ये वाला हुआ। अब इसके ऊपर क्या मार्केट यहाँ से गिरी गई है? नहीं गई है। एज यू कैन सी ये यहीं से रिवर्स कर गई है।
तो हम लोगों के लिए अभी भी ये इंड्यूसमेंट नहीं लिया। तो जब तक इंड्यूसमेंट नहीं लेगा तब तक हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे, वरना हम लोग का यहाँ पर ट्रैप होने का सबसे ज़्यादा चांस होता है। अब ये इसके नीचे निकल चुका था, हम लोग की इन्वेस्टमेंट यहाँ शिफ्ट हो गई। एज यू कैन सी मार्केट ने जब इसको ब्रेक करते हुए जा रहा है तो यहाँ पर अब हम लोग को क्या करना है, अगर ये जाता जा रहा है तो हम लोग को पुल बैक्स को ढूंढते हुए जाना है कि मार्केट कहाँ पे पुल बैक दे रहा है। एज यू कैन सी हाइज आर प्रोटेक्टेड, हाइज आर प्रोटेक्टेड। एज यू कैन सी हियर गाइस हाइज आर नॉट प्रोटेक्टेड। सो हम लोग का है कि वेल्ट पुल बैक मानेगा कब, जब भी इसका हाई तोड़ने के बाद इसके नीचे भी निकल जाए। एज यू कैन सी ये हैमर कैंडल इसके नीचे भी चली गई है, तो हम लोग इसको शिफ्ट करके कर देते हैं यहाँ पर। अब मार्केट क्या किया, एक सेकेंड, हाँ यस, मार्केट ने क्या किया, वापस से नीचे चला जाता गया। एज यू कैन सी ये इनसाइड कैंडल इसका हाई प्रोटेक्टेड है, इसका हाइस प्रोटेक्टेड है, हाइस प्रोटेक्टेड है, ये इसके नीचे चला गया। अब ये इसने इसका हाई तोड़ा और ये वापस से इसके नीचे चला गया। तो हम लोग का इंड्यूसमेंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। इंड्यूसमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया और उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे चली गई। ठीक है, मार्केट यहाँ से इंड्यूसमेंट आई, ऊपर गया, फिर इसने इसका हाई तोड़ा, फिर यहाँ से नीचे गिर गया, तो इंड्यूसमेंट शिफ्ट हो गई अब यहाँ पे। अब एज यू कैन सी यहाँ पर ये इसने इसका इंड्यूसमेंट निकाल लिया, तो हम लोग इसको यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं और ये इसके नीचे यहाँ तक चला गया। लेकिन अब क्या हुआ, इंड्यूसमेंट लेने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पर हम लोग कोई भी पीओई पे ना आकर ये डायरेक्ट फॉल कर दिया और उसके बाद इसने यहाँ पर आके एक तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, नहीं दिया, बट मेरे ब्रोकर के चार्ट में दिया है वहाँ पे आई थिंक। तो उसके बाद यहाँ पर इसने लिक्विडिटी स्वीप करके या फिर यहाँ पे जो भी हुआ हो, तो अब हम लोग क्या है, अब हम लोग को क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉल है, यहाँ पे कोई भी पुल बैक्स नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जब भी अगर इस टाइप की क्राइटेरिया होती है कि कोई भी पुल बैक नहीं दिया हो या मार्केट खुद का भी क्रिएट नहीं कर रहा हो, तो हम लोग को क्या करना होता है, ये वैलिड बॉस नहीं कहलाने वाला। तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग प्रीवियसली ढूंढ रहे थे उस पर चल जाएंगे। तो ये वैलिड बॉस नहीं है, इसके वजह से अब हम लोग इसके ऊपर की लिक्विडिटी को फाइंड करेंगे। एज यू कैन सी मार्केट यहाँ पे इम्पल्सिव मूव दिखाते हुए इस पुल बैक को ले लिया। अब हम लोग को सिंपली यहाँ पे फाइंड करना चालू करना है अपने पीओआईज को सबसे पीछे से। और याद रखिए सिर्फ 2 ही पीओआई वर्क्स करने वाले हैं, ना कि और सारे। अब करे तो अलग बात है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो 2 ही की होती है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक दिख रहा है सबसे अच्छा, एक हम लोग का फर्स्ट पीओआई ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे ही आ रही है, ये पीओआई को इसने टच कर लिया था, ये इसको टच है, ये और ये। एज यू कैन सी फेयर वैल्यू गैप मेक्स आवर पीओआईज स्ट्रॉन्गर, फेयर वैल्यू गैप है, तो हम लोग के लिए एक सेकंड ये वाला हो जाएगा। ये यहाँ से पूरा मार्क कर लेते हैं नीचे, ठीक है। अब ये मार्क कर लिया। अब देखिए ये 15 मिनट का है, मैंने अपने जो टेलीग्राम पे अपलोड किया था वो 5 मिनट के हिसाब से था, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट आ सकती थी वहाँ तक के लिए, क्योंकि इतना अच्छा इम्पल्सिव मूव देखने के बाद मेरे को लग रहा था कि वहाँ तक आ सकता है। तो फॉर स्मॉलर सेल यू कैन गो। अब देखिए अगर आप यहाँ पर आया तो अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। और सर देखिए यहाँ पे मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चॉप बॉस फ्लिप के एंट्री के लिए क्यों नहीं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मेरी एनालिसिस की है और मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके मैंने चॉप बॉस फ्लिप का वेट किया है। तो इसीलिए मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये 4 आवर से 15 मिनट आ रहे। अगर आप 1 आवर की एनालिसिस कर रहे हो तो 5 मिनट पे आओ, अगर 15 मिनट की एनालिसिस कर रहे हो तो आप 1 मिनट पे यूज़ करो चॉप बॉस फ्लिप का। मैं 4 आवर कर रहा हूँ तो मैं 15 मिनट पे आ रहा हूँ। एज यू कैन सी माई टारगेट हैज़ बिन कंप्लीटेड। और ये इसके नीचे तो जो भी मिला आपके लिए बोनस का काम होगा अगर आप पकड़ सको तो। अब मार्केट का अपकमिंग वीक का एनालिसिस क्या हो सकता है, सिंपली क्या है कि देखिए मार्केट अभी के लिए डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, बट लेकिन क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों को इस 4 आवर, क्योंकि 4 आवर पे थोड़ी ना हुआ है। अब आप अगर 4 आवर पे ट्राई करोगे देखने का तो 4 आवर पे तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये सप्लाई सिर्फ इसको काम करेगा कि ये यहाँ तक ला सके। क्योंकि अब देखिए ये जो हम लोगों का ये दिख रहा है पीओआई, ये पीओआई में वॉल्यूम देखिए कितना बहुत बड़े हैं, ये पूरे मंथ का ही मेरे को लग रहा है कि सबसे बढ़िया है। देखिए सबसे ज़्यादा यहीं पे, ये पूरे साल ही का है क्या, ओ यस गाइस, ये पूरे 1 ईयर मतलब 1 ईयर बोल रहा मैं, 2024 का ही सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो यहाँ पर से हम लोग को फिर 15 मिनट पे एक चॉप बॉस फ्लिप का एंट्री का यूज़ करना है। नहीं तो अगर इसी को कंटिन्यू रखना है तब तक के लिए तो सबसे बेस्ट तरीका होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अगर इसको साइड रखते हैं तो यहाँ पर इसने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। तो अब सिंपली आपको वेट करना है इसके नीचे का,
जब मार्केट यहाँ पर आए बॉस। लेकिन ये याद रखिए, ये अनलेस तब तक करना है जब तक मार्केट अपने पीओआईज पे आना जाता हो, नहीं तो उसके बाद ये काम नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से आपका इसीलिए काम कर रहा है। या तो अगर कोई, जैसे कि मैंने तो अपनी एंट्री यहाँ पर लेके यहाँ पे बुक कर लिया, बट लेकिन अगर किसी को लेना है तो वो यहाँ तक कर ईजिली यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। और सिंपली बैंक निफ्टी में अगर आपको लेना है, देखिए ऑप्शंस इज़ नॉट अ गुड वे टू ट्रेड इन दिस, क्योंकि ऑप्शन बाइंग कर सकना तो बहुत ही बेकार है इसमें तो, क्योंकि ये कभी कभार धीरे धीरे जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि ऑप्शन सेलिंग कर लो या फिर आप फ्यूचर्स का यूज़ कर लो। फ्यूचर्स में ऑफकोर्स मनी ज़्यादा लगता है, बट लेकिन हेजिंग के थ्रू आप कर सकते हो। सिंपली वो एक आपका एक तरीका हो सकता है। And that's it for this video guys. Hope you like it, and if you have any query you can comment on it, and thank you for watching us.